बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची ख़ाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची ख़ाने में बन रही हैं कचौरियाँ। हम आलू की कचौरी बना रहे हैं। आप लोग फिलिंग अपनी मर्ज़ी की भी रख सकते हैं, वेज भी बना सकते हैं या चिकन की भी बना सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। और किसी भी तरह से ये बाज़ार की कचौरियों से कम नहीं होंगी। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह बाज़ार की कचौरियों में एक भारीपन सा होता है वो इसमें बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। यहाँ 1 कप भर के मैंने मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, तकरीबन आधा चम्मच है, टेस्ट के हिसाब से डाल लें आप अपने। और अब इसमें इतना घी हमने डालना है कि जब नमक और घी को इसमें मिक्स करेंगे मैदे में तो इसमें ब्रेड क्रम्स जैसी कंडीशन हो जानी चाहिए इसकी, ठीक है। क्योंकि कचौरी को खस्ता रखने के लिए बाज़ार में या हलवाई जो होते हैं वो एक केमिकल यूज़ करते हैं, तो हम वो केमिकल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह हम घी ऐड कर देंगे क्योंकि घी वही काम करेगा जो केमिकल करता है। क्योंकि घी भी इन कचौरियों को खस्ता रखेगा, चाहे कचौरियाँ हों चाहे समोसे हों, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करना है, अच्छी सी डो बनानी है। डो सॉफ्ट नहीं रखनी, सख्त ही रखनी है, लेकिन गूंदना इसको अच्छी तरह से है। डो को अच्छी तरह से हम डो को गूंद लेंगे, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, कोशिश करनी है कम से कम पानी में आपने इसको गूंदना है। जहाँ आपको लगे हाथों पे चिपक रहा है आप थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। और इसमें आपने ऑयल नहीं डालना क्योंकि जो ये बाहर की चीज़ें होती हैं, हलवाई की चीज़ होती है, इसमें घी ही ऐड होता है और घी ही खस्ता बनाएगा। ऑयल और तरह का काम करता है, घी खस्ता रखेगा इनको। और जब हम अच्छी तरह से गूंद देंगे, डो तैयार हो जाएगी, तो घी को आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देना है ताकि बाद में वो ड्राइनेस ना आए इसके ऊपर। इसको ढक के रखना है, कभी भी आपने इसको खुला नहीं रखना। 15 मिनट का रेस्ट देना है। और जब मैं ये डो बना रही थी तो मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, ये बॉयल हो गए हैं, मैश करनी है मैंने। अब इसमें जाएगा साबुत धनिया और ज़ीरा, और इसके बाद हम डालेंगे अपने बाकी पाउडर मसाले डालेंगे, जिनमें जाएगा नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है, मैंने 1 चम्मच डाला है। फिर इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी, और थोड़ी सी मैंने पिसी हुई भी डाली थी। आप इन दोनों की जगह आप एक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, आज मैंने हरी मिर्च नहीं डाली। और फिर इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ थोड़ा सा कटा हुआ धनिया जाएगा, और इसमें एक छोटी प्याज फाइन चॉप जाएगी, यानी कि बारीक कटिंग में है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने रख देना है साइड पे। और हम चलेंगे अपनी डो की, जो मैंने उसको 15 मिनट हो गए थे तो मैंने पेड़े बना के रख दिए थे। पेड़ों को भी थोड़ा सा रेस्ट देना होता है, एकदम से मैदे के पेड़े से आप रोटी नहीं बेल सकते। तो ये पेड़ों को भी देख लें, मैंने घी लगा के अच्छी तरह से इनको ढक के रखा था ताकि ड्राइनेस ना आए। अब आपने एक पेड़ा उठा लेना, और पेड़े आपने एक ही साइज़ के बनाने हैं, छोटे बड़े बिल्कुल नहीं बनाने। एक पेड़ा उठाना है, उसकी रोटी बेलनी है, और जो हम रोटी बेलेंगे वो भी आपने सब जिस तरह से पेड़ों का साइज़ एक रखा था ना, इसी तरह से रोटियों का भी साइज़ एक ही रखना है, ठीक है। क्योंकि जब बाद में मैं आपको बताऊंगी आगे चल के अगर छोटी बड़ी होंगी तो मसला हो जाएगा, लेयरिंग सही नहीं आएगी। ये रोटी हमने बेल ली है, अब दूसरी बेल लेंगे, और एक एक करके आपने अपने सारे पेड़ों की रोटियां बेल लेनी है, ठीक है जनाब। और बिल्कुल भी इसमें मसला नहीं होगा, बड़ी स्मूथली ये हम बेल लेंगे सारी रोटियां। और जब हमारी सारी रोटियां हम बेल लेंगे, ये देखें बेहतरीन है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी, ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, बिल्कुल देखने अलग से हैं, कोई आपको मसला नहीं होगा इसमें। तो इनको करते हैं साइड पे, और एक रोटी को हम उठा लेते हैं। थोड़ा सा खुश्का नीचे आपने डाल लेना है, और उसके ऊपर आपने मेल्ट हुआ हुआ घी डालना है। फिर आपने हाथों से या ब्रश की हेल्प से आपने इसके कोनों तक अच्छी तरह से घी को लगा लेना है। इसके बाद इस पर मैदा डस्ट कर देना, इस तरह से हाथों से भी कर सकते हैं आप। और इसके बाद आपने अच्छी तरह से मैदे को पूरी रोटी पे फैला के, अगर आपको थोड़ी सी है आपको कि सही तरह से नहीं फैला, हाथों की हेल्प से आप फैला लें और दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखें। और उसके बाद आपने सेम प्रोसीजर इसी तरह से अप्लाई करना है। अब आपको समझ आ गई होगी मैंने क्यों कहा था कि रोटियां एक साइज़ की होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये छोटी बड़ी होंगी तो फिर आगे चल के लेयरिंग में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह से आपने इसके ऊपर घी लगाना है, और उसके बाद मैदा डस्ट करना है, फिर नेक्स्ट रख देनी है। इस तरह से जितने आपने पेड़े बनाए थे उन सब की आपने इसी तरह से रोटियां आपने डालते जाना है। और फिर जब सब कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आपने एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, और फिर उस रोटी के ऊपर भी इसी तरह से घी को अप्लाई करना है। कोनों तक अच्छी तरह से घी को हमने कर लेना, चाहे आप हाथ की हेल्प से करें या फिर ब्रश की हेल्प से। और जब अच्छी तरह से घी लगा लेंगे, आप चाहें तो इसके ऊपर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। एक तरफ से आपने रोटी को उठाना है, रोल करते जाना है, और अपनी रोटी को इस तरह से रोल कर देना है।
और फिर इसके बाद बारी आ जाएगी इसकी कटिंग की। दरमियान में से आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आपको इसमें लेयरिंग नज़र आ रही होगी। जब आके हम इसकी मज़ीद कटिंग करेंगे और इसी कचौरियाँ बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत हमारी कचौरियाँ बनेंगी इंशाल्लाह। इस तरह से अब आपने जो इसकी कटिंग करनी है, एक तो ध्यान रखना है इसकी लेयरिंग ख़राब ना हो, और दूसरा फिर यहाँ भी वही आपने रखना है ध्यान कि सबके साइज़ सबका मतलब जो है वो एक जैसा होना चाहिए। पेड़े जब आगे हम बनाएंगे ना, एक एक को आपने उठाना है और हल्का सा पुश करना है एक साइड से, दरमियान से पुश इसको नहीं करना। तमाम पेड़ों को एक दफ़ा इस तरह से पुश करके आपने रखते जाना है और फिर आपने एक उठाना है पेड़ा, उसको हल्का सा बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखनी। अब इसको आपने फिलिंग को डाल के इसके ना दो तरीके हैं। एक आपने बेलनी है ना, इसमें आप फिलिंग रखें जितनी आपने रखनी है। फिलिंग रखने के बाद आप इसको चारों तरफ से उठा के आपने शेप दे देनी है एक पेड़े की, या राउंड शेप में एक पेड़ा सा बन जाएगा। तो उसका ये देखें इस तरह आपने रख ली। अब आप चारों तरफ से उठाएं और इसको बंद कर दें। उसका ये होगा कि उसकी एक साइड पे लेयरिंग आएगी, दूसरे पे नहीं आएगी। एक तरीका ये होगा। दूसरा ये है तरीका कि आपने अंदर फिलिंग रख दी है, एक रोटी इस तरह से इसके ऊपर रख दे। इसका ये होगा कि आपको दोनों तरफ से लेयरिंग मिल जाएगी और साइड से उठा के आपने कॉर्नर्स को इस तरह से मोड़ना शुरू कर देना है। और ये क्यों मोड़ना है कि मैं आपको एंड में चल के बताती हूँ, इसकी भी एक वजह है। घी को गर्म कर लेना है, लेकिन आपने फ्राई इसको मीडियम से लो आंच पे करना है। हल्की हल्की आंच पे फ्राई होंगे क्योंकि इसमें लेयरिंग है। तो ये ना हो कि ऊपर से पक जाए और अंदर से लेयरिंग इसकी कच्ची रह जाए। सेम जैसे हम समोसे फ्राई करते हैं उसी तरह से ही। जब एक साइड से आपको लगे कि ब्राउन कलर आना शुरू हो गया, तब आपने इसको हाथ लगाना है। उससे पहले बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। ये ना हो कि लेयरिंग ख़राब हो जाए, लेयर्स ख़राब हो जाएंगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। ये देखें एक तरफ से ब्राउन होनी स्टार्ट हो गई थी, मैंने कलर चेंज कर। अब आपके सामने है कि ये दोनों साइडों से इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह से आपने दूसरी साइड से भी इनको कर लेना है, अच्छी तरह से कलर दे देना प्यारा सा। और बस ध्यान रखना है कि इसको हमने हल्की आंच पर ही फ्राई करना है। तो इस तरीके से देखें दोनों तरफ से लेयर्स आ रही हैं। अगर आप उस तरह से दरमियान में फिलिंग रख के आप पेड़ा सा बना लेंगे तो उसकी बस एक साइड पे लेयरिंग आएगी। तो इसमें आप ये देखें दोनों तरफ से सर्व कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको ये कॉर्नर मोड़ने के लिए क्यों कह रही हूँ। ये देखें अगर आप कॉर्नर नहीं मोड़ेंगे तो इस तरह से दरमियान में से फिलिंग नज़र आती रहेगी, जो कि इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। अब आप ये देखें कि आप इनको दोनों तरफ से सर्व कर सकते हैं। ये देखें मैंने उल्टी साइड से रखे हुए थे, ये सीधी साइड से भी आप जिस तरह से चाहें आप सर्विंग कर सकती हैं, क्योंकि इनकी दोनों साइड से ही लेयरिंग नज़र आ रही है। और बेहतरीन आपकी ये कचौरियाँ इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। और जो साइड से बारीक सी वो बच गई थी ना, दरमियान में से तो सही होता है ना, साइड में ज़रा बारीक सा रह जाता है वो डो, तो उसमें छोटी छोटी सी बनी थी। ये देखें तो इसी को मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। और ये खस्ता भी है और बेहतरीन। ये देखें इसकी लेयर्स देखिए आप, इसकी आप खस्तापन चेक करें, इसकी लेयर्स चेक करें। बेहतरीन हमारी ये तैयार होगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। बस ध्यान रखना है जिन बातों का मैंने बताया है उसी तरह से रेसिपी को फॉलो करेंगी तो बेहतरीन बनेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।